इतला मिली कि 2 वृद्ध महिलाएं जिनकी आयु 75-80 वर्ष के करीब थी, एक मकान के अंदर, उस पर सब जो अधिकारी थे, जो एडिशनल एसपी साहब हैं, लोकेंद्र यादव साहब, डिप्टी एसपी साहब चांदमल जी, इन सब ने और मैंने भी सबने हमने मौका निरीक्षण किया। उसके बाद अलग अलग थाना अधिकारियों के नेतृत्व में, जिसमें विशेष हैं जो अम्बा माता SHO जिनकी ये घटना थी, जिनके थाना क्षेत्र की डॉक्टर हनुमंत सिंह, इसके अलावा सुखेर SHO साहब और प्रतापनगर SHO साहब, धानमंडी SHO साहब की विशेष भूमिका रही, इसको जहांगीर जी की शिवसा के तक जो है, इनमें अलग अलग टीमें हमने 5-6 टीमें गठित करके अलग अलग एंगल पर इनको काम पर लगाया। संपूर्ण अनुसंधान के बाद हम इस नतीजे पहुंचे कि एक मारिया नाम की महिला है, जो उस वृद्ध दंपत्ति की जो वृद्ध महिलाएं हैं उनकी बहन की बहू है, उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। घटना में इस प्रकार था कि 23 तारीख को वो जो महिलाएं 2 अकेली रहती थी यहाँ पे, उनका बेटा बाहर काम करता है और दूसरी महिला यहाँ पे अकेली रहती है, उसके बेटे या कोई पति उनका या बेटा नहीं है, वो अपनी बहन के साथ यहाँ पे आ जाती थी और ये अकेली इसमें रहती थी। इनका एक परिवार को इन्होंने रखा था जो इनके देखरेख का या छोटा मोटा घर का काम करते थे। वो परिवार 23 तारीख को त्यौहार के मद्देनजर यहाँ से अपने गांव जो राजसमंद जिले में पड़ता है वहाँ पे चला गया। पीछे से उन्होंने पूछा कि क्या हम अपने परिवार के किसी एक सदस्य को आपके यहाँ देखभाल के लिए छोड़ दें, तो ये मारिया नाम की महिला जो इनकी बहन की बहू है, उसने बोला कि नहीं, मैं बीच बीच में देखती रहा करूँगी, कोई भी जरूरत पड़ी तो मैं इनकी सहायता कर दूँगी और मैं इनकी देखभाल कर दूँगी। इस तरह से उसने उनको भेजा और उसके बाद में ये घटना जब घर में कोई भी नहीं था, तो महिला की थी, तब उसने घटना को अंजाम दिया। इससे पहले भी अनुसंधान में आया है कि लगभग 3-4-5 अक्टूबर के आसपास इसने पहले भी जहर देकर इस वारदात को अंजाम देने की कोशिश की थी, पर उस टाइम चूंकि वो जो परिवार इनके यहाँ पे रहता था वहीं मौजूद था, तो ये सफल नहीं हो पाई। उसके बाद में इसने 26 तारीख को दिन में करीब 3 से 5 बजे के बीच में ये अपने घर से निकल के आई। आने के बाद में नीचे से अपना जो बुर्का था वो नीचे उतारा, जो दूसरे एक वेशभूषा जो अपनी मॉडर्न वेशभूषा है उसमें आई। आने के बाद में मुंह पे इसने चुन्नी बांधी और ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद जब एक जो महिला थी वो तो उसने देखा कि सो रही थी और दूसरी महिला टीवी देख रही थी, तो पीछे से गई, उसका नाक यहाँ से दबा के और पूरा दबाव लगा के खींचा। जब पूरा इनमें थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ तो उसने इसकी जो चुन्नी बांध रखी थी वो खींच दी। जब इसको ये स्पष्ट हो गया, अब मेरा चेहरा इसने देख लिया है, तो इसने उसको उल्टा कर और जो हाथ में एक सरिया साथ में ले गई थी, पिछले 10-15 दिन से कैरी कर रही थी घटना के लिए, उससे उसने उसके सिर पे प्रहार किया और जिससे उसकी मृत्यु होगी। फिर ये सारा सामान वहाँ से उसने जो चूड़ियाँ पहनी हुई थी, जो जेवर पहने हुए थे वो, और जो अलमारी में इसको पता था, चूंकि घर की सदस्य थी तो इसको पता था कहाँ कहाँ क्या क्या रखा है, वहाँ से उसने बटोरा और जाने लगी। जब ये वहाँ से निकलने लगी तो उसकी जो दूसरी मौसी थी वो भी जग के सामने आ गई। जब सामने आई तो उसके पास कोई चारा नहीं था, इसने उसको भी उसी तरीके से पहले धक्का देके नीचे गिराया, उसके ऊपर बैठने के बाद उसका गला और मुंह जोर से दबाया और उसके हाथ में जो सरिया था उससे उसके भी सिर पे प्रहार किया। इस तरह से इसने वो दोनों की जो जान थी उससे चली गई। उसके बाद में वापस घर पे लौट के आ गई। लौट के आने के बाद जब पूरी रात ये सोचती रही क्या करें, हो सकता है पकड़ी जाऊँ, हो सकता है कुछ सुराग मिल जाए, तो इसके दिमाग में ये आया है कि मैं अगले दिन जाके उसमें आग लगाऊं ताकि नीचे के जो सबूत है वो नष्ट हो जाए, लोगों को लगे कि हादसा था। तो ये गई एक पेट्रोल पंप से इसने पेट्रोल खरीदा, एक दुकान से इसने माचिस की डब्बी खरीदी। उसके बाद लगभग वही 3 से 5 के बीच में वहाँ पे आई, लगभग 3:15-3:30 के आसपास 15-20 मिनट के अंदर इसने वहाँ पे हल्का फुल्का पेट्रोल छिड़क के माचिस से आग लगाने की कोशिश करी ताकि वो सारे सबूत को मिटा सके। पर चूंकि वो कालीन इस प्रकार का नहीं था कि जो बहुत ज़्यादा आग पकड़ सकता, वो थोड़ी देर में आग धीरे धीरे डाई डाउन होती वो पूरी एक आग ज़्यादा रूप नहीं ले सकी, वो धीरे धीरे सुलगती रही, पूरी तरह से वो जल नहीं पाई। सर अनुसंधान में तो जो पूरी में किसी और की भूमिका नहीं आ रही है, ये अकेले की भूमिका है। और इसका प्लान का एक हिस्सा ये भी था कि कल वापस कुवैत जाने वाली थी, टिकट हो रखी थी, तो इसको लगा करके मैं 2-4 दिन के अंदर यहाँ से निकल जाऊँगी, उसके बाद तो कोई पकड़े जाने की संभावना नहीं है। क्यों मारा? मतलब ये संपन्न परिवार से थी क्या? ये बहुत संपन्न परिवार से नहीं है। हमने जब इसका बैकग्राउंड चेक किया तो इनके जो पति वहाँ पे काम करते हैं उनकी कमाई बहुत ज़्यादा नहीं है और फिलहाल कोई 30 लाख का करीब का उनमें कोई घाटा भी ऐसा हुआ बताया है। प्लस ये लड़की खुद भी ट्रेडिंग टाइप का काम करती है, डे ट्रेडिंग का, और गोल्ड लेने की इसको पिछले कुछ समय से ये लत टाइप की जो आप मान सकते हैं वो भी लगेगी। सर ये घटना के तुरंत बाद 4-5 दिन कहाँ रही और कहाँ से आपने इसे गिरफ्तार किया? ये तो ये यहाँ पे थी, आराम से घूमती थी, जब पुलिस जाती थी वहाँ पे मिलती थी, झुक के नमस्कार करती थी, बात भी करती थी। जिस दिन जब मैं पहली बार गया था मौके पे 27 तारीख की रात को, तो मैंने इससे ही पूछताछ की थी। वहीं थी, कहीं नहीं गई, वहीं आसपास अपने घर में जैसे रहती थी। इसने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे इस पर कोई शक हो। जब बाकी लोग भी जाते थे, चूंकि ये एकमात्र ऐसी सदस्य थी जो उन 23 तारीख से 27 तारीख के बीच में जिसपे उन बुजुर्गों की देखभाल की जिम्मेदारी थी, तो ये कहीं इधर उधर नहीं गई ताकि कोई पूछे मारिया कहें, उसको बयान लेना, कुछ बातचीत करनी तो चल सके। तो वहीं नॉर्मल अपने रूटीन जो डेली रूटीन था उसमें वो काम करते थे। गोल्ड की रिकवरी, गोल्ड का भी पता चला है, रिकवरी अनुसंधान में करीब जो आकलन है 12 लाख करीब का इसका कुछ पूरा ये बता रही है। बाकी जब अनुसंधान होगा तब उसमें